हेलो गाइस। आज की वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अटैक्स के ऊपर। तो अटैक्स क्या है? एन अटैक इज़ एन अटेम्प्ट टू अनऑथराइजली एक्सेस, स्टील, डैमेज और डिसरप्ट कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। जिस तरह थ्रेट का मैंने आपको बताया था कि थ्रेट क्या है कि लाइक्लीहुड टू हार्म, मतलब एक चांस है कि एनी टाइम एक सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अटैक जो है वो रियलाइजेशन ऑफ थ्रेट्स हैं, मतलब एक्चुअल में वो थ्रेट जो है जब वो अकर हो जाए, यानी कि एक्चुअल में कोई आपके सिस्टम को एसेस करने की या तो कोशिश करे या कर चुका हो, कुछ उसको डैमेज किया हो उससे, या कोई किसी किस्म की मॉडिफिकेशन उसमें की हो आपके सिस्टम में, ठीक है, तो उसको हम अटैक बोलते हैं कि मतलब आपके सिस्टम पे एक्चुअल में हमला हो चुका है। अटैक्स दो तरह के हैं, एक पैसिव है और एक एक्टिव अटैक है। तो जो हमारे पास पैसिव अटैक है वो क्या है कि ओनली मॉनिटर्स व्हेन द अटैकर्स ओनली मॉनिटर्स द कम्युनिकेशन विदाउट चेंजिंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब जब अटैकर जो है आपके सिस्टम, जब आप एक फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं, मैं आपको इस एग्जांपल से बता देता हूँ। लेट सपोज एक बंदा है अली, वो यहाँ बैठा है अपने कंप्यूटर पे, ओके, वो कम्युनिकेशन कर रहा है इंटरनेट के थ्रू नेटवर्क पे। किसके साथ कर रहा है? लेट सपोज सना के साथ। और यहाँ पे एक अटैकर बैठा हुआ है जिसका नाम है अनवर। तो पैसिव अटैक्स में होता क्या है कि जब फॉर एग्जांपल ये जो अनवर है, ये अली और सना आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और अनवर इनकी कम्युनिकेशन को जस्ट देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, मतलब उसमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करना या किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना वो नहीं करता। तो अटैकर्स ओनली मॉनिटर्स द कम्युनिकेशन विदाउट चेंजिंग द कंटेंट्स को चेंज किए बगैर जस्ट उसको मॉनिटर करता है। इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स और ट्रैफिक एनालिसिस। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स ही जो भी बताया कि मतलब अली और सना दो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और अनवर उनके जो मैसेज के कंटेंट्स हैं वो रीड करता है। जबकि ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इंक्रिप्शन लगी हो, ये भी हो सकता है, सिस्टम सिक्योर हो, इंक्रिप्शन लगी होती है। इंक्रिप्शन क्या है कि जब आपका मैसेज जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो, मतलब वो अनरीडेबल फॉर्म में हो, इवन जब वो सना के पास जाएगा, सना क्या करेगी उसके ऊपर उसको डिक्रिप्ट करेगी उस मैसेज को, क्योंकि उसके पास की होगी, वो ही अथराइज्ड यूज़र है, तो फिर उसको मैसेज वो मिलेगा, वो मैसेज को रीड कर सकती है। ठीक है, जैसे आपके व्हाट्सएप पे भी एंड टू एंड मैसेजेस होते हैं, जब आप एक जिस बंदे को चाहो सिर्फ वही उसको रीड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रैफिक एनालिसिस में कि समटाइम्स इंक्रिप्शन लगी होती है। अब अनवर के पास जब वो मैसेज आएगा, अनवर तो उसको ऑथराइज नहीं है, तो अनवर तो उन मैसेजेस को रीड नहीं कर सकता, मतलब, लेकिन हाँ बाकी जो मैसेज उसके पास पहुंच तो गया है, लेकिन वो अनरीडेबल फॉर्म है क्योंकि उसके पास इंक्रिप्शन की नहीं है। लेकिन फिर भी वो उससे कुछ ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकता है, मतलब जो कम्युनिकेशन के पैटर्न्स है वो उससे देख सकता है, जैसे कि उसकी जो ट्रैफिक एनालिसिस है, ट्रैफिक कंटेंट्स हैं वो मॉनिटर करेगा, मतलब जैसे कि मैसेज साइज के क्या था, ठीक है, या किस टाइम पे मैसेज सेंड हुआ था, या कितने फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें उससे देख लेगा उन उस मैसेज से कि नेक्स्ट टाइम कम से कम वो उसको अटैक कर भी सकता है वो, ठीक है, या नेक्स्ट टाइम वो उनको मैसेज के कंटेंट्स रीड कर भी सकता है। इस दफ़ा तो नहीं किए, इस दफ़ा तो उसको नहीं मिला वो मैसेज, लेकिन अगली दफ़ा वो कर भी सकता है उस यूज़फुल इंफॉर्मेशन से। फिर आपके पास आता है एक्टिव अटैक। तो एक्टिव अटैक गैस क्या है कि एक्टिव अटैक में आपके पास क्या है, मॉडिफाइज व्हेन एन अटैकर मॉडिफाइज, इंटरप्ट और डैमेजेस द सिस्टम और डाटा। जब
तो अब पैसिव अटैक में मैंने आपको बताया था कि जस्ट कंटेंट मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन सिर्फ मॉनिटर नहीं करेगा बल्कि उसको डैमेज या स्टील करने की या डिस्टर्ब करने की, सर्विस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेगा। ठीक है, इसके हमारे पास 4 टाइप्स हैं। मस्कुरेट, मस्कुरेट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अली और सना 2 बंदे हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। अब अनवर ने अली के जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो उसने देख लिए हैं, तो क्या होगा, अब मैसेज जो है अनवर सेंड करता है सना को, यानी अनवर जो कि हैकर है वो सना को मैसेज सेंड करेगा, लेकिन सना को लगेगा कि मुझे अली ने किया है, क्योंकि अनवर जो है अली बन के उस सना को मैसेज सेंड करता है। बेसिकली उसके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो उसके पास चले जाते हैं, अनवर के पास, उसको देख लेता है किसी तरह, या मतलब है कि अकाउंट उसने फॉर एग्जांपल हैक कर लिया, जो भी जिस तरह से भी उसका वो उसकी लॉगिन क्रेडेंशियल उसके पास हैं, तो वो अली बन के सना को मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो सना को लगेगा कि मुझे अली ने किया है, तो ये मस्कुरेट हो गया। दूसरा क्या है, रिप्ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा है कि अली ने मैसेज सेंड किया सना को और सना को मिल भी गया, लेकिन वही मैसेज जो है वो कैप्चर कर लेता है अनवर भी, जो कि हैकर है। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, मुझे क्योंकि मैसेज उसने कैप्चर कर लिया, वो नेक्स्ट टाइम उस मैसेज को रिप्ले करके सना को सेंड कर सकता है, और सना को लगेगा कि भाई ये तो मुझे वही अली ने मैसेज सेंड किया है, तो वही अली वाला मैसेज है, तो वो उस मैसेज को अप्रूव कर लेगी, उसको लगेगा कि भाई मुझे अली ने भेजा है। फॉर एग्जांपल अगर अली सना को मैसेज सेंड करता है कि ट्रांजैक्शन ऑफ 1000 रुपीज़, और वही मैसेज अनवर कैप्चर कर लेते हैं। अब अनवर नेक्स्ट टाइम जब क्या करेगा, वही मैसेज का रिप्ले करेगा, वो रिप्ले करेगा और सना को लगेगा कि ये तो वही मैसेज है जो कि मुझे अली ने सेंड किया था एक बार, तो ये मुझे अली की तरफ से आया है, लेकिन बीच में से वो अनवर ने सेंड किया होगा। वो मैसेज, वो 1000 रुपीज़, वही ट्रांजैक्शन वो अप्रूव कर लेगी, लेकिन इस दफ़ा क्या होगा कि वो अनवर ने किए होंगे, तो जाहिर सी बात है अनवर के पास चले जाएंगे वो। अच्छा, इसके अलावा मैसेज मॉडिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे बल्कि ये ठीक था, हाँ, अली ने मैसेज सेंड किया, सना को मैसेज सेंड करना चाहता था, लेकिन सना को मैसेज सेंड हुआ नहीं, बल्कि वो किसके पास चला गया, अनवर के पास। ठीक है, वो अनवर के पास पहले चला गया। अनवर ने क्या किया, अनवर उस मैसेज को मॉडिफाई करके सना को भेज देगा। फॉर एग्जांपल अली कहता है मुझे 1000 रुपीज़ चाहिए और मेरा ये अकाउंट में ये डिटेल है, वो अपनी अकाउंट डिटेल्स चेंज करके किसको सेंड कर देगा, सना को सेंड कर देगा और कहेगा कि मुझे ये 1000 रुपीज़ जो है ये मुझे सेंड कर दो। तो सना को लगेगा कि मुझे अली ने मैसेज सेंड किया है, अगेन वही वाली बात, लेकिन वो सेंड किया होगा अनवर ने, और अनवर ने वो मैसेज मॉडिफाई करके, क्योंकि नाम से ही है मैसेज मॉडिफिकेशन, तो वो मॉडिफाई करके वो भेजता है सना को। तो ये थर्ड टाइप है। और फोर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। मतलब एक सर्विस है उसमें इतनी ज़्यादा फेक रिक्वेस्ट भेज देना और उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड वो डाल देना कि वो सर्विस ही डिस्टर्ब हो जाए, वो डैमेज हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अली और सना जो हैं एक चैटिंग कर रहे हैं एक ऐप के थ्रू। अब अनवर उस सर्विस को ही अगर डिस्टर्ब कर दे तो क्या होगा, अगर ये मैसेज इवन अगर ये सेंड करने की कोशिश करता भी है तो ये सेंड नहीं होगा, और ना ही वो सना उसको रिसीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो सर्विस है यही डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, या इसकी एक और एग्जांपल, अगर बैंक है कोई भी, और बैंक तो वैसे आजकल उन्होंने बैकअप पे रखे होते हैं, लेकिन फिर भी चलो एक नया सा बैंक है सिंपल सा, या कोई भी यूनिवर्सिटी है छोटी सी, अब उनका बैकअप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और
उनमें उस पर इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फेक रिक्वेस्ट भेज दी, कि स्टूडेंट है जो कि हैकर भी है, उसने इतनी ज़्यादा फेक रिक्वेस्ट भेज दी कि वो सर्विस ही उससे डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, उस पर इतना लोड आ जाएगा कि वो सर्विस ही डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर बैंक है तो बैंक ने अगर कोई बैकअप नहीं रखा हो तो इतनी ज़्यादा फेक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि वो सर्विस ही डिस्टर्ब हो जाएगी और बैंक काम करना बंद कर देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम हमारे पास बैकअप हों, ताकि हम सर्विस चलती रहे 24/7, क्योंकि यहाँ पे वही अवेलेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है कि सर्विस अगर डिसरप्ट हो गई तो फिर यूज़र्स उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास अटैक। और लास्ट में एक चीज़ और, कि ये जो हमने पढ़ा था वल्नरेबिलिटीज़, थ्रेट्स और अटैक्स, अक्सर ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, एग्ज़ाम्स में, और आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में भी कि इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो अब आप लोगों को डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए कि वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, कि जब आपके सिस्टम में कोई खामी आ जाए और कोई लूप होल हो। थ्रेट क्या है, कि उस लूप होल का थ्रेट मतलब कि वो कोई भी उसको हार्म कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और अटैक रियलाइजेशन ऑफ थ्रेट्स हैं, मतलब एक्चुअल में वो थ्रेट जो है वो अब अकर हो गई है। ठीक है, एक्चुअल में किसी ने उस सिस्टम पे अटैक कर लिया। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।